हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। सो वेलकम बैक टू अनदर डे। ये सुबह का टाइम है और सबसे पहले जो है मैंने बनाया ब्रेकफास्ट में मैंने एक डिफरेंट टाइप का ऑमलेट ट्राई किया था। और सबसे पहले ब्रेकफास्ट आज मैंने मोहम्मद के बनाया क्योंकि इसको आ जाना था लेसन के लिए, कुरान के लेसन के लिए, तो इसलिए इसको सबसे पहले बना के दिया है। और बाकी मैंने खुद अपना भी बाद में किया क्योंकि इसका आज सुबह का लेसन था और टाइम भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट था और वैसे ही ये काफ़ी दिनों के बाद आज गया था और हम लोग लेट भी हुए थे। तो सबसे पहले जो मैंने काम किया है, इसको मैंने वहाँ पे मस्जिद में छोड़ा और जो उनके मौलाना वगैरह थे उनको बताया कि इसको किस टाइम पे पिक करने आना है, क्योंकि इसको कभी पापा ड्रॉप करते हैं, कभी मैं ड्रॉप करती हूँ, कभी उन्होंने पिक करना होता है। कभी मैंने इस तरह से टाइम सेट किया हुआ है ताकि इसका ये वाला जो लेसन कभी भी मिस मत हो। तो अब इसको मैंने वहाँ से फिर ले भी लिया हुआ था क्योंकि इसका आज से 45 मिनट्स का ही था लेसन। तो वापसी पे फिर मैं और मोहम्मद जो है हम वापस घर जा रहे थे। तो क्योंकि सुबह का इसने ब्रेकफास्ट कर लिया हुआ था और आज कुछ ये था कि आज हमें कुछ भी नहीं पता था कि आज क्या पकना है खाने में क्या नहीं। तो हमने सोचा कि चलो अब निकले तो हम ऑलरेडी बाहर आए तो हम एक दफ़ा सुपर मार्केट भी चक्कर लगा लेते हैं, देख लेते हैं कोई चीज़ अगर रह गई हुई तो फिर अभी ले जाते हैं, बजाय कि हम फिर आएँ और बाद में। तो एज़ यूजुअल कुछ लेना तो शायद हमें नहीं भी होता, लेकिन हम चले जाते हैं, देखते हैं, जो चीज़ एक लेनी होती है उसकी जगह पर हम कुछ ज़्यादा ही उठा के ले जाते हैं। तो हमने सोचा 2-3 चीज़ें ले लेते हैं जितनी हम ईज़िली वॉक करके लेके जा सकें। तो वहाँ से फिर सैलड के लिए 2-3 चीज़ें लेनी थी, वो हमने ली। उनके घर पापा बना रहे थे, उन्होंने बनाई थी बड़ी अमेजिंग ज़बरदस्त बिरयानी, वो बिल्कुल रेडी थी। सैलड वाला मेरी ड्यूटी थी कि मैंने सैलड वगैरह बनाना था। तो आई थॉट कि अब सैलड के जो जितनी चीज़ें इकट्ठी करनी है वो मैं सारी खुद देखूँ। तो खाना बस फुली रेडी था। तो अब बस मैं सैलड के लिए चीज़ें काट रही थी। इसमें मैंने एवोकाडोस, कुकम्बर्स है, ये एप्रिकॉट नहीं डालनी है, मैंने खाई है। सो दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द सैलड। और सैलड में जो नॉर्मल बेसिक चीज़ होती हैं वही सारी थी। इसमें मैंने अनियंस काटा, कुकम्बर्स, एवोकाडोस और इस तरह की चीज़ें जो काटी। और सैलड मुझे लगता है सिंपल खाने की ऐसी चीज़ है कि इसको फाइबर को ज़रूर अपनी प्लेट में एक पोर्शन रखना चाहिए। अब सैलड को ज़्यादा फैंसी भी नहीं होना चाहिए, इवन यू कैन यूज़ अनियंस और कुकम्बर या फिर एक टोमेटो भी जो होता है ना वो भी बेस्ट है यूज़ करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा सैलड बनाया जाए ज़्यादा चीज़ों के साथ। इवन के वेरी बेसिक चीज़ें जो होती हैं ना वो भी समटाइम्स उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है साथ। सो नॉर्मली मैं सैलड्स वगैरह खाने से पहले बना के रखती हूँ लेकिन आज क्योंकि मैं मोहम्मद के साथ चली गई, वहाँ से फिर हम सुपर मार्केट चले गए, उस तरह फिर वो टाइम नहीं मिला। फिर मैंने सब कुछ बाद में बनाया और उसके बाद फ्रूट सैलड भी बनाना था, वो मैंने कहा खाना खा के फिर बनाएंगे। खाना बस सुपर डिलीशियस, बहुत अमेजिंग था। अभी मेरा टाइम था, इसमें ज़्यादा मैंने प्रोटीन पर फोकस रखा हुआ है और अगेन सैलड और साथ में थोड़े से राइस के फॉर गुड कार्ब्स। सो फिटनेस जो है वो इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और लेकिन इसके साथ साथ बैलेंस्ड और हेल्दी तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं वो बड़ी आसानी से खाई जा सकती हैं। और जिस तरह ये पापा ने कुक किया हुआ था ना इस चिकन को, इसका टेस्ट इज़ अमेजिंग। उन्होंने जिस तरह से लगता है स्टीम करके कुक किया हुआ था कि पहले आई थिंक उन्होंने इसको कुछ देर अवन में रखा हुआ था और उसके बाद फिर उन्होंने उसको राइस में मिक्स करके बनाया था। ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि इसको पापा ने कैसे बनाया था, क्योंकि इसका भी जायका बहुत अच्छा था। और ये लगिंग था कि इसमें कोई ज़्यादा ऑयल है या इसको फ्राइड किया, क्योंकि ज़्यादा स्टीम तक की तरह हुआ था, इसलिए मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी मैं यहाँ पे खा रही थी लंच, और लंच करने के बाद आज मेरे 2-3 और चीज़ें थी, 2-3 और पेपर वर्क करने वाले थे जो मैंने बड़ी देर से छोड़े हुए थे। आई थॉट आप ज़रूर वो करूँ, क्योंकि ये मैं पाकिस्तान जाने से पहले मैंने सोचा था करूँगी, लेकिन फिर भी मुझे तब भी टाइम ना मिला, तब जाने की तैयारियाँ और इस तरह से फिर उस तरह से मौका ना मिल सका। तो फिर मैंने वो काम अपना कंप्लीट किया, साथ अपने जो काम थे वो वगैरह मतलब ईमेल्स वगैरह चेक की और फिर थोड़ी देर बाहर वॉक करने के लिए चलेगी सारे काम ख़त्म करके। एंड दैट वाज द एंड ऑफ द व्लॉग। आई होप यू लाइक इट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।